हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग गरीबी के बारे में चाहे जो कहें, सच तो यही है कि अमीर बने बिना कोई भी वाकई सुखी और सफल जीवन नहीं जी सकता है। जब तक हमारे पास पर्याप्त धन न हो तब तक हम अपनी महानतम क्षमता और संभावना तक नहीं पहुंच सकते हैं। अपनी प्रतिभाओं और योग्यताओं के विकास के लिए हमें कई चीज़ों का उपयोग करना होता है और ऐसा हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त धन न हो। लोग बहुत सी चीज़ों का उपयोग कर और कई अलग अलग जगहों पर घूमकर अपने मस्तिष्क, आत्मा और शरीर का विकास करते हैं। हमारे धन केंद्रित समाज में उन चीज़ों का उपयोग करने और उन जगहों पर जाने के लिए धन खर्च करना पड़ता है। हमारी दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है और इतनी जटिल बन गई है कि पहले की अपेक्षा आज एक आम व्यक्ति को अपनी महानतम संभावनाओं तक पहुंचने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। अमीर बनने की इच्छा में कुछ भी गलत नहीं है। ये तो दरअसल अधिक समृद्ध, पूर्ण और प्रचुर जीवन जीने की इच्छा है और ये इच्छा प्रशंसनीय है। जो भी वैसा जीवन जीना चाहता है जिसे जीने में वो सक्षम है, वही अमीर है। समस्या सिर्फ ये है कि जिस इंसान के पास अधिक धन नहीं है वो हमारी दुनिया में अपनी सारी मनचाही चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता है। जो भी उन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं चाहता है वो अपनी सच्ची प्रकृति को नकार रहा है। जीवन में सफलता का मतलब है वो बनना जो आप बनना चाहते हैं और आप वो तभी बन सकते हैं जब आप चीज़ों का उपयोग करें और आप चीज़ों का खुलकर उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपके पास उन्हें हासिल करने के लिए पर्याप्त दौलत हो। इसलिए अमीर बनने के विज्ञान की समझ बहुत आवश्यक है और ये सबसे अनिवार्य है। हम सभी ने शरीर के लिए जीने, आत्मा और मस्तिष्क को नकारने के दर्द भरे परिणाम तो देखे हैं। हम आसानी से इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि संपूर्ण जीवन जीने का अर्थ है तीनों की संपूर्ण अभिव्यक्ति। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, कोई भी इंसान तब तक सचमुच खुश और संतुष्ट नहीं रह सकता है जब तक कि उसका शरीर हर लिहाज से पूरी तरह से न जी रहा हो। यही बात उसके मस्तिष्क और आत्मा के बारे में भी सच है। जहाँ भी कोई संभावना व्यक्त नहीं हो पाती है या कोई काम अधूरा रह जाता है, वहाँ हम असंतुष्ट इच्छा महसूस करते हैं। इच्छा की परिभाषा हम कुछ इस तरह दे सकते हैं: ऐसी संभावना जो अभिव्यक्ति खोज रही हो या ऐसा काम जो परफॉर्मेंस खोज रहा हो। कोई भी इंसान अच्छे भोजन, आरामदेह वस्त्रों और सुरक्षित छत के बिना शारीरिक दृष्टि से अच्छी तरह से नहीं जी सकता है। कोई भी परिश्रम की अति के साथ सुख से नहीं रह सकता है। हमारे शरीर को समय समय पर आराम और मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी ये इच्छा बिल्कुल सही है। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आप ऐसा किए बिना नहीं रह सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि आप अमीर बनने के विज्ञान पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यही तो सबसे बुनियादी ज्ञान है। वास्तव में इस ज्ञान को नज़रअंदाज करना स्वयं के प्रति, ईश्वर के प्रति और मानवता के प्रति अपने कर्तव्य में लापरवाही करना है, क्योंकि आप ईश्वर और मानवता की ओर जो सर्वोच्च सेवा कर सकते हैं वो है अपना अधिकतम विकास करना। इस बात पर निर्भर नहीं होता है कि आप किस व्यवसाय में हैं। ये तो सिर्फ इस बात पर निर्भर होता है कि आप एक विशेष तरीके से काम करना सीखते हैं या नहीं। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं और आपके क्षेत्र में हर व्यक्ति उसी व्यवसाय में अमीर बन रहा है लेकिन आप नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से वे कर रहे हैं। कोई भी पूंजी या पैसों की कमी के कारण अमीर बनने से नहीं चूकता है। सच तो ये है कि जब आप पूंजी इकट्ठी कर लेते हैं तो ये अधिक तीव्रता और सरलता से बढ़ती है, लेकिन जिसके पास पूंजी है वो पहले से ही अमीर है। उसे ये सीखने की आवश्यकता नहीं है कि अमीर कैसे बना जाए। आप चाहे कितने ही गरीब हो, अगर आप इस विज्ञान के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं तो आप अमीर बनने लगेंगे और पूंजी इकट्ठी करने लगेंगे। पूंजी इकट्ठी करना और अमीर बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये उस परिणाम का हिस्सा है जो इस विज्ञान द्वारा बताए गए विशेष तरीके से काम करने पर हमेशा मिलता है।
हो सकता है कि आप अपने महाद्वीप के सबसे गरीब आदमी हैं और गले तक ऋण में डूबे हैं। हो सकता है कि आपके पास मित्र, शक्ति, साधन न हो, लेकिन यदि आप इस तरीके से काम करने लगते हैं तो आप शर्त या अमीर बनने लगेंगे, क्योंकि समान कारणों से हमेशा समान परिणाम मिलते हैं। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आपको पूंजी मिल सकती है। अगर आप गलत व्यवसाय में हैं तो आप सही व्यवसाय में पहुंच सकते हैं। अगर आप गलत जगह पर हैं तो आप सही जगह पर पहुंच सकते हैं। ऐसा करने का उपाय बिल्कुल सरल है। अपने वर्तमान व्यवसाय और वर्तमान जगह में उस विशेष तरीके से काम करें जो हमेशा सफलता दिलाता है। आपको बस उन नियमों के अनुरूप जीना शुरू करना है जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करते हैं।